हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के उन प्रश्नों की जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों ऐसी ट्रिक बताऊंगा आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आज की वीडियो में देखेंगे संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक कहा गया है। कितने से लेकर 1 से लेकर 100 तक जितनी भी संख्या आएंगी हमें सभी का योग ज्ञात करना। तो 1 से लेकर 100 तक दोस्तों कितनी संख्या आएंगी? 100 संख्या आएंगी। तो जिसमें पहली संख्या क्या रहेगी? आपकी पहली संख्या 1 रहेगी। ठीक है, और लास्ट वाली संख्या क्या रहेगी? आपकी 100 रहेगी। और 2 से करना है इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है दोस्तों जितनी संख्या है उतनी संख्या से। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होगी? 100 संख्या होगी, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपकी ट्रिक है, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, ट्रिक क्या है? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई करना है जितनी संख्या है उतनी संख्याओं से। 100 संख्या है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब इनको जोड़िए, 1 और 100 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 101। डिवाइड करना है 2 से, मल्टीप्लाई कितना करना है? 100 से। 2 से 100 को काटो, 50 बार कटेगा। 50 का 100 का मल्टीप्लाई, ये एक जीरो आ जाएगा लास्ट में। 5 एकम 5 आ जाएगा। फिर 5 का जीरो मल्टीप्लाई 0, 5 एकम 5। तो आपका आंसर क्या हो गया? 50-50 आपका आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दे रखा है? 50-50 सी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों। यही क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? ट्रिक क्या है? फर्स्ट प्लस लास्ट, 1 से लेकर 100 तक में फर्स्ट संख्या आपकी 1 होगी, अंतिम संख्या 100 होगी। तो फर्स्ट और अंतिम संख्या लेंगे, प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड, जितनी संख्या है उतनी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से संख्या कहाँ तक जा रही है? 60 तक जा रही है। तो 60 तक हमें योग पूछा गया है। पिछले क्वेश्चन में 1 से लेकर 100 तक था, इस क्वेश्चन में 1 से लेकर 60 तक है। कोई बात नहीं है, ट्रिक वही रहेगी। फर्स्ट संख्या लेंगे प्लस लास्ट संख्या लेंगे। लास्ट क्या है? हमारी 60 है। पहली संख्या 1 हो गई, लास्ट संख्या 60 होगी, दोनों के लेंगे। 2 से करना है डिवाइड, मल्टीप्लाई कितने से करना है? जितनी संख्या है उतनी से। तो 1 से लेकर 60 तक कितनी संख्या होगी? 60 होगी, तो 60 से मल्टीप्लाई। 1 और 60 को जोड़ा, कितना हो जाएगा? 61। 2 से करना है डिवाइड, मल्टीप्लाई संख्या से, मतलब 60 से। 2 से 60 को काटेंगे, 30 बार जाएगा। एक ये जीरो आ जाएगा लास्ट में। 3 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो 3, 3 का 6 में कर दो 3 छिक्के 18, तो 1830 आ गया आपका सही आंसर। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए इन दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1830 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात? यदि अभी भी किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यदि समझ में आ रहा है दोस्तों तो एक लाइक कर देना। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 60 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? अब इसमें क्वेश्चन चेंज कर दिया है। यहाँ पर पूछा गया है 60 तक सभी सम संख्याओं का योग। तो देखिए पहली सम संख्या क्या होगी? 2, फिर होगी 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे ये कहाँ तक चलती जाएगी दोस्तों? 60 तक। और 60 तक तो पूछा गया आपसे। क्लियर है? तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 2 फर्स्ट संख्या। लास्ट संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 60। दोनों को जोड़ना है, 2 से करना है डिवाइड, अब संख्याओं से मल्टीप्लाई करना। तो आपके पास संख्याएं कितनी होगी? ठीक है, अब देखिए टोटल संख्या आपके पास कितनी है? 60 है। अब इस 60 में से आपसे पूछा गया है सम संख्याओं का योग। तो 60 संख्या है टोटल, तो 60 में दोस्तों क्या होगा? 30 संख्या आपकी सम होंगी। क्लियर है? और 30 संख्या क्या होंगी? आपकी विषम होंगी। क्लियर है दोस्तों? अब जिनकी समझ में नहीं आया मैं उनको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली संख्या क्या आएगी? इससे पहले 1, फिर 2, फिर 3, 3 क्या होगी दोस्तों? विषम। फिर 4 सम है, फिर 5 विषम आएगी, फिर 6 सम, फिर 7 विषम, 8 सम, 9 विषम। मतलब एक संख्या को छोड़कर एक संख्या सम आती है और एक संख्या को छोड़कर एक संख्या विषम आती है। ठीक है दोस्तों, अब टोटल 60 संख्या हैं, तो 60 में 30 आपकी सम हो जाएंगी, 30 विषम हो जाएंगी। ठीक है, अब सम संख्याओं की बात हो रही है तो सम संख्या कितनी हो जाएंगी? 2 से लेकर 60 तक 30 हो जाएंगी ना। तो 30 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। यही तो मैंने बताया है, जितनी संख्या है उतने से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 2 को 60 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 62। 2 से करना है डिवाइड, मल्टीप्लाई कितने से दे रखा है? 30 से। 2 से 30 को काटो, 15 बार जाएगा। 15 दूनी 30 का 0, कैरी का 3, 15 छिक्के 90 और कैरी का 3 कितना आ जाएगा? 93। तो 930 हो गया दोस्तों आपका आंसर। 930 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए यदि 1 से लेकर 60 तक पूछा जाता तो 1 से लेकर 60 तक तो दोस्तों क्रमांगत संख्या हो गई। क्रमांगत संख्या क्या होती है? जिसमें सम और विषम दोनों शामिल होती हैं। 1 से लेकर 60 तक बात होती है तो सीधे 60 से मल्टीप्लाई कर दे।
अब सम संख्याओं की बात हो रही है तो सम में क्या होगा, 30 आपकी सम होंगी, 30 विषम होंगी 60 संख्याओं में। क्लियर हो रही दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 2, 4, 6, 8 और ये डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, 80 तक का योग आपसे पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना ही सम दिया गया है, ना ही विषम, ना ही क्रमांगत, तो आप संख्या को देखकर पहचान लेंगे ये कौन सी संख्या है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये कौन सी संख्या है दोस्तों, सम संख्या है। ठीक है, तो पहली सम संख्या क्या होगी 2, अंतिम सम संख्या क्या होगी आपकी 80। 2 से करेंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई कितने से करना है, जितनी संख्या है उतनी से। अब देखिए टोटल संख्या आपके पास कितनी है, 80 हैं, तो 80 में से क्या होगा दोस्तों, 40 आपके पास सम होंगी और 40 ही क्या होंगी, विषम होंगी, बिल्कुल पहले के क्वेश्चन की तरह। 40 संख्या सम होंगी और 40 क्या होंगी दोस्तों, विषम हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास 2 से लेकर 80 तक कितनी संख्या होंगी, हमारे पास होंगी सम संख्या 40। तो जितनी संख्या होती है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सम संख्या 40 होंगी तो 40 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 को 80 को जोड़ो 82 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है 40 से। अब 2 से 40 को काट दो, 20 बार जाएगा। 20 का 82 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ये 0 आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। मतलब कितना आ गया आपका आंसर, 1640 आ गया। अब 1640 बी ऑप्शन में दे रखा है तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में बता देना। ट्रिक क्या रहता है आपका, फर्स्ट वाली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या 2 से डिवाइड और जितनी संख्या होती है उतने से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग बराबर क्या। इस बार दोस्तों विषम संख्या के बारे में पूछ लिया गया है। तो विषम संख्या सबसे पहली कौन सी होती है, 1, फिर आएगी 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक चली जाएगी दोस्तों। 60 संख्याओं की बात हो रही है। 60 तो सम संख्या होती है, लेकिन 60 से पहले विषम संख्या क्या होगी, 59 59 हो जाएगी। क्लियर है, 60 तक विषम संख्याओं की बात हो रही है। तो 60 तो एक सम संख्या है, तो 60 से पहले एक विषम संख्या क्या आ जाएगी, 59 आ जाएगी। क्लियर, तो ट्रिक हमारी वही रहेगी, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट। लास्ट कौन सी है आपकी 59, 2 से करेंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई कर देंगे संख्याओं से। तो संख्याएं कितनी हैं आपके पास विषम, टोटल संख्या दोस्तों आपके पास जब 60 हैं तो 60 में से 30 आपकी सम होंगी, मैंने आपको बताया है, और 30 क्या होंगी दोस्तों आपकी विषम होंगी। क्लियर है, 30 संख्या सम होंगी, 30 विषम होंगी। तो विषम संख्याओं की बात हो रही तो विषम संख्या कितनी होंगी, 60 में 30 होंगी। तो मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पर 30 से करेंगे। 1 और 59 कितना हो जाएगा 60, 2 से कर दो डिवाइड, मल्टीप्लाई कितना है 30। अब 2 से काट दो, 30 को कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। 15 60 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 का 0 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 15 छिक्के कितना 90 होता है। तो ये हो गया 900, यही हो गया दोस्तों आपका सही आंसर। अब 900 बी ऑप्शन में दे रखा है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 21, 22, 23, 24 ये कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, 75 तक का योग आपसे पूछा गया है। अब देखिए 21 से स्टार्ट है, 75 तक पूछा गया है। और ये संख्याएं कैसी हैं दोस्तों, क्रमांगत हैं। मतलब क्रमांगत संख्या क्या होती है, लगातार, जिसमें सम विषम दोनों शामिल होते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26 मतलब क्रमांगत संख्याएं। 21 से लेकर कहाँ तक है, 75 तक। तो वही करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट संख्या कौन सी है दोस्तों आपकी, इसमें 21 है, लास्ट कौन सी है 75 है। डिवाइड कितने से करेंगे, 2 से करेंगे, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, संख्याओं से। तो 21 से लेकर 75 तक कितनी संख्या है दोस्तों। अब देखिए यदि हम 1 से बात करते 75 तक, तो 1 से लेकर 75 तक कितनी संख्या हो जाती, 75 हो जाती। अब 20 तक नहीं दिया गया है तो 20 संख्याओं को माइनस कर दीजिए इसमें से। ठीक है, 75 में से 20 जाएगा, 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा 5। तो कितनी संख्याएं टोटल आपके पास, ये 55 संख्याएं। क्लियर है, अगर 1 से लेकर 75 तक बात करता तो टोटल संख्या हमारे पास 75 हो जाती है। लेकिन 1 से लेकर 20 तक नहीं दिया गया है तो इस 75 में से क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक की माइनस कर देंगे। मतलब 20 संख्याओं को माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कितनी संख्याएं थी। तो 55 संख्या आपके पास, तो क्या करेंगे 55 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी संख्याएं होती हैं उतनी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनको जोड़ लीजिए, 1 और 5 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, मतलब 96 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 55 से करेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 से इसे कटा लीजिए, 2 चौके 8, 1 बचेगा 16, 2 अट्ठे 16 मतलब 48। अब 48 का 55 का आप मल्टीप्लाई कर दो, 48 का 55 का आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2640। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो 2640 किस ऑप्शन में है,
2640 आपका सी ऑप्शन में, यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ट्रिक पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। ठीक है, 3 के प्रथम 10 गुणज, तो देखिए 3 का पहला गुणज क्या हो जाएगा 3 गुणे 1, दूसरा गुणज क्या हो जाएगा 3 गुणे 2, तीसरा गुणज क्या हो जाएगा 3 गुणे 3। ऐसे ये कहाँ तक जाएगा दोस्तों आपका 10 गुणज है ना, तो 3 के गुणज 10 तक चला जाएगा। ठीक है, अब 3 का गुणा 1 कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 9, और ये कहाँ तक चला जाएगा 3 धाम 30 तक चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब वही करेंगे फर्स्ट इनटू लास्ट। तो फर्स्ट कौन सी संख्या होगी 3, लास्ट कौन सी होगी 30, 2 से करेंगे डिवाइड, जितनी संख्या है उतने से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 10 गुणजों का योग है तो 1 से लेकर 10 संख्या हो गई। कितनी संख्या हो जाएंगी दोस्तों यहाँ पर 10 संख्या हो जाएंगी, क्योंकि कितनी संख्याओं का गुणज है 10 संख्याओं का गुणज है। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, 30 संख्या, 10 तक गुणज होगा तो 1 गुणज हो गया, 2 3 ऐसे 10 तक जाएगा तो 10 संख्या हो जाएंगी। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। अब 3 और 30 कितना हो जाएगा 33, 2 से करेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई 10, 2 से काट दो 10 को 5 बार ही जाएगा, 5 का कर दो 33 से मल्टीप्लाई, तो 5 तिहाई 15 का 5, कैरी का 1 बचेगा, 5 तिहाई 15 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा 16। तो आपका आंसर क्या हुआ दोस्तों 165 आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर है? 10 गुणजों की बात थी तो 3 का गुणज 1, ये 3 का गुणज 2 हो गया, ये 3 का गुणज 3, ये कहाँ तक जाएगा 3 का गुणज 10 तक जाएगा, क्योंकि 3 के प्रथम 10 गुणजों की बात हो रही है। यदि 3 के प्रथम 7 गुणज की बात होती तो 7 तक जाता, 12 तक बात होती तो 12 तक जाता। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।